हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो आज से हम यूपीपीसीएस GS2 पेपर की एक तरीके से आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो पॉलिटी में हमने पहला टॉपिक जो उठाया आज का आंसर राइटिंग के लिए वो उठाया है प्रियम्बल का। अच्छा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, हमेशा जब भी आता है। तो मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी जो 125 वर्ड्स में लिखे जाते हैं वो भी कवर अप करूँगा इस वीडियो में। मतलब इस वीडियो में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट सेशन में आएगा ही आएगा डिफरेंट क्वेश्चन भी। और साथ ही साथ जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 200 वर्ड्स का, वो भी मैं कवर अप करूँगा। ठीक है, तो टॉपिक रहने वाला है अभी 1-2 दिन प्रियम्बल से रिलेटेड। तो पहला ही क्वेश्चन आज का, प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप टू द सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसका हॉरोस्कोप है, मतलब कुंडली है। ठीक है, प्रियम्बल उसकी कुंडली है। तो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द सिग्निफिकेंस बताना हमको प्रियम्बल का। अल्टीमेटली प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस पर हमें बात करनी है, चर्चा करनी है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग से। आंसर राइटिंग लिखेंगे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये हॉरोस्कोप टर्म किसके द्वारा कॉइन की गई थी? द टर्म हॉरोस्कोप वाज कॉइन्ड बाय KM मुंशी। ये इनके द्वारा टर्म कॉइन की गई थी हॉरोस्कोप प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये टर्म के बारे में लिख देते हैं, ये टर्म किसके द्वारा कॉइन की गई थी। क्योंकि हॉरोस्कोप इसलिए बोला गया था उनके द्वारा, इसको नॉट ओनली रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल लेआउट, जो कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल लेआउट है उसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट आल्सो क्या और क्या रिफ्लेक्ट करता है कि भाई ये यही नहीं बता रहा कि कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल लेआउट क्या होना चाहिए। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 3 चीज़ें, याद रखना। देखो, अल्टीमेटली सिस्टमेटिक गोल्स क्या हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके पीछे की फिलॉसफीज़ क्या हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अपने जो एक तरीके से सबसे पहली बात हम जो करें अगर उसमें जाएं तो हम कि जो डेस्टिनी क्या होने वाली है लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म। तो ये तीनों चीज़ फीचर कर रहा है अपना। ये जो सबसे पहले हमने उसके बारे में बता दिया कि हॉरोस्कोप टर्म किसके बारे में दी गई थी, KM मुंशी जी को द्वारा दी गई थी। क्योंकि ये दिस डजंट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल लेआउट ऑफ द नेशन बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म डेस्टिनी क्या होने वाली है भाई, फ्रेटर्निटी बना कर रखना है। ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। ठीक है, फ्रेटर्निटी हमको बना के रखना है, मतलब डिग्निटी भी मेंटेन कर रखनी है इंडिविजुअल की, साथ में यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन को बनाए रखनी है। वो उसका लॉन्ग टर्म गोल है अल्टीमेटली। फिलॉसफीज़ क्या है इसके पीछे की, वो भी इसमें मेंशन है। फिलॉसफी क्या है भाई, सोवरन होना चाहिए, मतलब विदाउट इंटरफेरेंस आउटसाइड नेशन। सोशलिस्ट होना चाहिए, ये वर्ड सोशलिस्ट, और सेकुलर, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। ठीक है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये सब भी रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंस इसका यहाँ पे हो गया। ठीक है, सिस्टमेटिक गोल्स क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और साथ साथ में चौथा पॉइंट हम देखें तो फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये इसके गोल्स हैं। तो तीनों चीज़ इसमें मेंशन है, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है ऐसे चार्ट बना के जैसे मैंने बनाया है। अब इसमें अगर हमको और एक्सप्लेन करना है भाई, जैसे क्या क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे कि देखो भाई, जस्टिस में हम अगर बात करेंगे इसमें कि जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक गोल्स हैं इसकी, जस्टिस कहाँ से लिया गया है, जस्टिस में किस किस की बात कर रहा है, जस्टिस ऑफ एक तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल, तीनों तरीके की जस्टिस की बात कर रहा है। और ये इंस्पायर्ड कहाँ से है जस्टिस, रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। इंस्पायर्ड फ्रॉम
रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये जस्टिस पे फोकस कर रहा है, इंश्योर कर रहा है हर किसी के लिए रहे, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। हर किसी को लिबर्टी रहे अपना सोच विचार करने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीफ रखने की, फेथ रखने की, वर्शिप करने की, इन सब की एक तरीके से लिबर्टी रहे। और ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 25 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, ठीक है। मतलब एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स सिक्योर कर रहा है आपके लिए, प्रीएम्बल में मेंशन है। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात कर रहा है। इक्वालिटी किस किस चीज़ में? स्टेटस को लेके और अपॉर्चुनिटी को लेके, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब एक तरीके से एलिमिनेट कर रहा है एनी प्रिविलेज टू एनीवन, ठीक है। एक तरीके से प्रिविलेज को एलिमिनेट कर रहा है। लास्ट में फ्रेटर्निटी, भाईचारा, मतलब डिग्निटी इंडिविजुअल की मेंटेन रहे और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एक तरीके से नेशन की बनाए रखें, ठीक है। जो इंटीग्रिटी टर्म था ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब कुछ मेंटेन, एक तरीके से ये सिग्निफिकेंस है इसका, बता दिया इसमें पूरे पूरे पॉइंट्स के थ्रू। भाई क्या क्या है इसमें? एक तो मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, एक तो डेस्टिनी के बारे में बात कर रहा है, फ्रेटर्निटी, लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रेशन। फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा है, सोबरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सिस्टम, एक तरीके से सिस्टमेटिक गोल्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये मेंशन कर देना है। ये सब इसके मेंशन है इसके अंदर। और स्टार्टिंग में अगर आपको बताना पावर कहाँ से ले रहा है, पावर क्या है, नेचर क्या रहना चाहिए, तो पावर कहाँ से ले रहा है? पावर कहाँ से ड्राइव कर रहा है? अल्टीमेटली विद वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा कि स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम प्रीमियर में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो पावर के बारे में भी आप लिख सकते हो वहाँ से। फिर उसके बाद अगर हम लास्ट में आए, मतलब अल्टीमेटली इसका और सिग्निफिकेंस जाने, तो जुडिशरी इंटरप्रिटेशन, जुडिशरी ने कैसे इंटरप्रेट किया है इसको? जुडिशरी ने केशवानंद भारती केस में 1973 में, केशवानंद भारती केस, उसमें बोला गया था कि प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंटीग्रल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का होने का मतलब है इसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट अल्टरिंग, मतलब बिना चेंज करे, छेड़खानी करे बेसिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो ये सब भी लिखना है। जुडिशरी इंटरप्रिटेशन इसके बारे में क्या है, प्रीएम्बल के बारे में, मतलब इसका सिग्निफिकेंस हम ये देख रहे हैं कि जुडिशरी कैसे देखती है इसको, इसमें क्या क्या लिखा हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें गोल्स लिखे हुए हैं, हमारे फिलॉसफीज लिखी हुई हैं, ठीक है। और एक तरीके से अल्टीमेट हमको कहाँ तक जाना है वो सब मेंशन है इसमें, तो सब कुछ मेंशन है। इसका सिग्निफिकेंस हम इस तरीके से देख रहे हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, लाइट हाउस रूल वाला, लाइट हाउस रूल मतलब कि एम्बिग्विटी जब भी रहेगी, एम्बिग्विटी टू एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशनल आर्टिकल को लेकर एम्बिग्विटी होती है तो कैन बी सीन इन लाइट ऑफ प्रीएम्बल, मतलब क्या देखा जा सकता है? द ट्रू इंटेंट बिहाइंड द राइटिंग, ठीक है, ट्रू इंटेंट राइटिंग के पीछे हम एम्बिग्विटी जब भी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से रिलेटेड इसमें देख सकते हैं। ये लाइट हाउस रूल भी लगता है, ये भी एक सिग्निफिकेंस है। अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूड करें, कंक्लूड करें तो भाई ये की है कॉन्स्टिट्यूशन की, सोल है, ठीक है, मॉरल कंपस है,
आत्मा भी यही है, मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है, चाबी भी यही है कॉन्स्टिट्यूशन की, कंपास भी है, डायरेक्शन दिखाने वाला भी यही है, ठीक है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ये सब कुछ है। और क्योंकि ये अल्टीमेटली क्रिस्टलाइज कर रहा है, क्रिस्टलाइज क्या कर रहा है, क्रिस्टलाइज द ग्रांड विजन, जो विजन था ना हमारे फ्रेमिंग फादर्स का, विजन्स ऑफ फ्रेमिंग फादर, कैसा होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके एक तरीके से जो सब कुछ है उसको क्रिस्टलाइज कर दे रहा है, क्रिस्टलाइज द ग्रांड विजन ऑफ फ्रेमिंग फादर्स। और इसके साथ एक दो चीज़ लिख सकते हो, ये एक तरीके से परपेचुअल गाइड की तरह काम करता है, मतलब कि आगे भी एज एन गाइड की तरह काम करेगा, गाइड टू लॉ मेकर्स, लॉ मेकर्स टू इंश्योर इंडियाज डेवलपमेंट मैचेस इट्स फाउंडेशनल आइडियल्स, ठीक है। एक तरीके से अल्टीमेटली मैंने ये लिखा है लास्ट में कंक्लूजन में, ये की है, सोल है, कंपास है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसलिए एक चाबी है, ये उसकी आत्मा है, और ये कंपेशन डायरेक्शन दिखाने वाली कंपास है, ठीक है। क्योंकि ये क्रिस्टलाइज कर लिए ग्रांड विजन ऑफ फ्रेमिंग फादर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और परपेचुअल गाइड की तरह काम करेगी टू द लॉ मेकर, फ्यूचर के भी जो लॉ मेकर आएंगे कि इंडिया की डेवलपमेंट को इंश्योर करें, साथ ही साथ इन द लाइट ऑफ, इन द एक तरीके से कि ये मैच करे जो फाउंडेशनल आइडियाज़ थे ना फ्रेमिंग फादर्स के, उसके साथ में, ठीक है। अल्टीमेटली मैं अगर स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है 150 वर्ड में, 125 वर्ड में 8 नंबर के, कि सबसे पहले ये हॉरोस्कोप बोला था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का प्रियम्बल, तो वो हॉरोस्कोप टर्म किसके द्वारा कॉइन की गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ में इसका मतलब क्या है कि ये भाई नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है पॉलिटिकल, एक तरीके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लेआउट, बट ऑल्सो डेस्टिनी क्या होने वाली है, फिलॉसफीज़ क्या है, सिस्टमेटिक गोल्स क्या हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक गोल्स क्या हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया बाद में। गोल्स क्या है भाई, डेस्टिनी क्या है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा बनाए रखना, मतलब कि यूनिटी इंटीग्रिटी नेशन के साथ साथ डिग्निटी के साथ साथ फ्रेटर्निटी को बनाए रखनी है। फिलॉसफीज़ क्या है इसकी, सोबरन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। उसके बाद सिस्टमेटिक गोल्स क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, वो सब मेंशन किया क्या क्या है, कुछ के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लेके, ठीक है, कैसे। फिर उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। फिर उसके बाद में उसका एक तरह लाइट हाउस रूल भी बताया कि कैसे एम्बिग्यूटी आती है आर्टिकल से रिलेटेड, तो कैसे जुडिशरी यूज़ करती है इस प्रियम्बल को टू फाइंड द ट्रू इंटेंट बिहाइंड द राइटिंग्स, ठीक है। फिर कंक्लूजन में क्या क्या है, ये की सोल कंपास की तरह काम करता है, जो उनका ग्रांड विजन था उसको एक तरीके फ्रेमिंग फादर का, उसको क्रिस्टलाइज करके रख दिया, निचोड़ के रख दिया एक जगह पे कि भाई की पॉइंट्स में ये मतलब है। उसके बाद एक तरीके से परपेचुअल गाइड की तरह काम करता रहेगा, इंडिया की डेवलपमेंट जो नीड्स हैं वो मैच करें फाउंडेशनल आइडियल्स के साथ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब अगर ऐसे ही आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी एज यू विश। थैंक यू ऑल।